Hello, friends. Myself Rahul Walia, and you are most welcome in our YouTube channel राहुल वालिया लर्निंग हब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंटैक्स ऑफ नाउन। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नाउन को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन शुरू में वो नाउन उनको यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर धीरे धीरे ये डेफिनेशन बड़ी हो जाती है साइज में, जैसे जैसे वो कहते हैं कि बच्चे बड़े होते चले जाते हैं। और फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जाकर के नाउन की करेक्शन के लिए एक टॉपिक आता है हर स्टेट बोर्ड के ज़्यादा जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं। और वो एक डीपली स्टडी करने के बाद अगर एक एक लाइन वाइज टॉपिक वाइज क्लियर किया जाए, तब हम जाके कहीं पता लगा सकते हैं कि नाउन में कितने प्रकार की करेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स, कितनी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं नाउन के लिए। तो आज मैंने आज का जो टॉपिक है नाउन, और ये आज कंप्लीट नहीं होने वाला है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से इसको एक या दो पार्ट में ख़त्म करने की। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल नॉलेज मिलने वाली है, एक ऐसी नॉलेज जो क्लास 12th के स्टूडेंट, सीनियर सेकेंडरी के जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगी। जो किसी भी स्टेट का जो टीजीटी या पीजीटी या आपका कोई भी लेक्चरशिप के लिए जो लेक्चरर्स होते हैं या नेट क्वालिफाई करते हैं, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस तरह की डीपली नॉलेज आपको है तो वहाँ पे आप जो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उनको एकदम से आप डन कर पाते हैं और आप अच्छे मार्क्स वहाँ पे ऑब्टेन कर पाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, और आई होप कि आप सब इसको ध्यान से देखेंगे। और इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आऊँ कंटिन्यूटी में। अब हमारा ये चलता रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ नाउन। सिंटैक्स कहते हैं नाउन की गलतियाँ। तो सबसे पहला इसमें हमने कुछ वर्ड लिए हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सम नाउन एज फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, मिस्चीफ, प्रोग्रेस, बिजनेस, ऑफस्प्रिंग, नॉलेज, बेडिंग and trouble are always used in singular number. We should never use them in plural number by adding s or es. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये वर्ड मैंने यहाँ पे आपको अभी बताए हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यानी सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं। हम कभी भी ऐसी गलती ना करें कि इनमें एस और es ऐड कर दें और इनको प्लूरल बना दें। ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है ही हैज़ सोल्ड ऑल द फर्नीचर्स। अब यहाँ पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो वर्ड है जहाँ पे हमने गलती की है वो है कि फर्नीचर में हमने एस को जोड़ा है, फर्नीचर में एस नहीं आएगा। तो इसका जो सही सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही हैज़ सोल्ड ऑल द फर्नीचर। वो अपना सारा फर्नीचर बेच चुका है। तो फर्नीचर के लिए आप कभी भी फर्नीचर्स यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी इसमें एस और ई एस नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी एट्रैक्टिव। कश्मीर का जो दृश्य है वो बड़ा आकर्षक है। इसमें ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी एट्रैक्टिव। ये करेक्ट सेंटेंस है। इसमें आपने देखा होगा कि हमने दो बदलाव किए हैं। एक तो सीनरीज़ में से एस हटाया है, उसको सीनरी किया है, और एक जो सीनरीज़ ऑफ कश्मीर के लिए हमने आर यूज़ किया था यहाँ पे, ये आर भी रॉन्ग है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ओनली सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी, यानी इज आएगी यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रितु लाइक्स पोएट्रीज। ये इनकरेक्ट है। अब करेक्ट क्या है इसमें? करेक्ट है रितु लाइक्स पोएट्री। ऊपर गिवन है कि पोएट्री का पोएट्रीज कभी होता ही नहीं है। आप पोएट्री को पोएट्रीज कर दें, उसको प्लूरल बना दें, तो ये एक गलत तरीका हो जाएगा। तो ऐसी गलती कभी ना करें।
तो ये कुछ एग्जांपल्स के साथ, मैंने कुछ वर्ड थे उनके एग्जांपल के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आगे कुछ देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं आगे। सम नाउन्स लाइक न्यूज़, मीजल्स, मम्प्स, इनिंग्स, गैलोज, पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स look plural as they have s in the end, but we should always use singular verb with them। यहाँ पे ये नाउन ऐसे हैं कि इनमें देखने से ही लग रहा है कि ये तो प्लूरल है भैया, एकदम से लगा दो यहाँ पे डू डस लगा दो, एस और एस लगा दो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इनमें एस जो जुड़ा हुआ है वो ये इनकी स्पेलिंग ही ऐसी होती है। इनको आप गलती से भी ये मानने की कोशिश ना करें कि ये प्लूरल वर्ड है, और आप यहाँ पे इनके साथ प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए, द न्यूज़ आर ट्रू, इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। द न्यूज़ है, न्यूज़ सिंगुलर पर्सन है, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? द न्यूज़ इज़ ट्रू, ये करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक्स आर टोट बाई मिस एमन, ये इनकरेक्ट है। क्या इनकरेक्ट है इसमें? इकोनॉमिक्स के साथ हमने आर लगा दिया, जबकि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इसका नाम ही इकोनॉमिक्स होता है, इसलिए इसके यहाँ पे हम इज लगाएंगे। ये वाला सेंटेंस ठीक है, और ऊपर वाला सेंटेंस में आर गलत दिया गया है, ठीक है ना। अब नीचे आ जाइए, नया टॉपिक शुरू करते हैं। स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, देयर इज नो सिंगुलर फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स, ठीक है ना। मतलब इन नाउन्स को हम हमेशा ही प्लूरल के रूप में यूज़ करेंगे, हमेशा। जैसे कि वेयर इज माई स्पेक्टेकल्स, जैसे चश्मा होता है, आपने देखा होगा चश्मा दो एक जैसी चीज़ों से मिलके, दो एक जैसे पार्ट से मिलके बनता है, ठीक है ना। ऐसे कैंची होती है, कैंची दो एक जैसे पार्ट से मिलकर के बनती है। प्लास होता है, प्लास भी दो एक जैसे पार्ट से मिलकर के बनता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक जैसे दो चीज़ों से मिलकर बनती हैं, तो वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होती हैं। तो स्पेक्टेकल्स के लिए आप हमेशा प्लूरल भी यूज़ करेंगे। ऊपर गिवन है वेयर इज़ माई स्पेक्टेकल्स, इज नहीं आएगा, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स, यहाँ पे आप आर लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, द पैंट इज टू लूज फॉर यू, आपकी जो पैंट है आपके लिए बहुत ढीली पैंट है। तो पैंट जो वर्ड है ये रॉन्ग है, पैंट होता ही नहीं है, पैंट्स यूज़ करेंगे आप, और पैंट्स के लिए आर यूज़ करेंगे। वी विल नेवर यूज़ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब विद पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखने के लिए ये आपके सामने मैं बातें रख रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डियर, शिप, फिश एंड स्वाइन are used for both singular and plural. We cannot add s in these nouns. ये जो हमारा है, ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी यूज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के लिए उसमें वो वर्ड अलग होगा, प्लूरल के लिए उसमें एस जुड़ेगा या कुछ और उसमें स्पेलिंग में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सेम रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी ऑलवेज यूज द सेम वर्ड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। अब जैसे डियर मतलब हिरन होता है, शिप भेड़ होती है, फिश मछली होती है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर मैनी डियर्स इन द जू, देयर आर मैनी डियर्स इन द जू, यानी चिड़ियाघर में बहुत सारे हिरन हैं, तो हमने डियर्स कर दिया। डियर्स वर्ड रॉन्ग है, डियर्स होता ही कुछ नहीं है, तो हमेशा हमें यहाँ पे डियर ही यूज करना है। हम लिखेंगे, इसका ये करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा देयर आर मैनी डियर इन द जू, ये करेक्ट इसका हो जाएगा। टू शिप्स आर लॉस्ट, दो भेड़ें खोई गई, ये वर्ड है, ये क्या है? टू शिप्स आर लॉस्ट, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? टू शिप आर लॉस्ट। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, ये टू शिप होगा, तो टू शिप आर लॉस्ट आएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा इसमें, तो टू शिप आर लॉस्ट, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम शिप को प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर में भी, लेकिन उसमें स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होगा, ना उसमें एस और ई एस ऐड होगा, ना कोई इसकी स्पेलिंग में चेंज होना है। बट वो अलग अलग सिचुएशन में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अलग अलग तरह से यूज की जा सकती है, दोनों फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोजन, स्कोर,
100 and 1000 are used in singular number if they are used after numbers। ठीक है ना, मतलब डोजन होता है, डोजन मतलब दर्जन, स्कोर 100 1000 है ना। ये वर्ड क्या है, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। अब डोजन देखने से आपको लगता है 12 अकेले हैं भैया, प्लूरल होगा, ठीक है ना। तो 100 है, 100 है, गिनती में 100 है भैया, प्लूरल आएगा नहीं। अगर ये नंबर के बाद शुरू किए जा रहे हैं, नंबर के बाद इनका यूज़ हो रहा है, तो आप इनके लिए सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इनको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। लाइक दैट एग्जाम्पल देखते हैं। सी बोट 2 डोजन्स एप्पल्स, उसने 2 दर्जन सेब खरीदे। तो आपने डोजन्स कर दिया, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आएगा सी बोट 2 डोजन एप्पल्स, ये करेक्ट है। द साइकिल कोस्ट मी 500 रुपीज़। 100 रुपीज़ भैया गलत हो गया, यहाँ पे 100 नहीं आएगा, इसमें आएगा द साइकिल कोस्ट मी 500 रुपीज़। 100 ही ठीक होता है, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला करेक्ट है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में 5 टॉपिक्स हैं, वही क्लियर कर रहे हैं। और इन फ्यूचर विद इन 1 और 2 डेज़ मैं अपनी दूसरी वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ नाउन की ढेर सारी करेक्शन को लेकर के। तो मेरे साथ लगातार बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।